गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था कि अगर हमें करबला वालों की तरह 72 अफराद मिल जाएं, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 आदमी मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 इंसान मिल जाए तो मैं हिंदुस्तान को 2-4 साल में नहीं, 2-4 महीने में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, सिर्फ 24 घंटे में आजाद करा दूंगा। तो ए मेरी मिल्लत के शहजादों, अब अपने जहन को करीब करो कि जब एक नॉन मुस्लिम को 72 हुसैनी मिल जाए, 72 करबला वाले मिल जाए, 72 हसनी मिल जाए, तो वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। तो अब मुझे कहने की इजाजत दो कि हम इतने हुसैनी, इतने हुसैन के मानने वाले एक जलसा क्यों नहीं कामयाब कर सकते? वाह 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 वाह, अरे क्या कहने। नारे नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मेरा इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसा ऑलरेडी कामयाब हो चुका है, लेकिन और कामयाब कर सकते हैं कि नहीं? किस तरह? आगे से नारा लगा दो, पीछे से नारा लगा दो, दाएं से नारा लगा दो, बाएं से नारा लगा दो। ऐसा नारा लगाओ कि सामियाना फट जाए, जलसा कामयाब हो गया। इसी तरह ने हमारे इलाके में जलसा कामयाब हो रहा है, इसी तरह ने जलसा कामयाब करना है, ना और तरीके से जलसा कामयाब करना है। बोलो भाई। अरे हम लेटेस्ट खतीब हैं, ओल्डेस्ट नहीं। हमें तो 20 भी आता है, हमें तो वनडे भी आता है, हमें तो क्या कहते हैं कि टेस्ट भी आता है। आप टेंशन मत लो, है ना? किस तरह जलसा कामयाब करोगे? इसी तरह ना? नहीं, अगर जलसे को कामयाब करना है तो ये दिल में इरादा करके बैठो कि अगर कोई बेनमाजी है, नमाजी बन करके उठेगा। अगर कोई शराबी है तो शराब से तौबा करके उठेगा। अगर कोई जुआड़ी है, जुआ से तौबा करके उठेगा। अगर कोई माँ बाप का नाफरमान बेटा है तो फरमा बरदार बन के भाई उठेगा। जब तुम इस तरह से जलसे को कामयाब करोगे तो इस मौलवी का एतकाद कहता है कि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी रहोगे। और अगर आपने वही जो है रिवायती जलसे को कामयाब करने के चक्कर में रहा कि इधर से सुभान अल्लाह कहो, इधर से कहो, ले सुभान अल्लाह, दे सुभान अल्लाह, ले नारे तकबीर, दे नारे तकबीर, तो ये काम तो सुभान अल्लाह घर में भी तो हो सकता था और उतना ही सवाब मिलेगा जितना आप घर में सुभान अल्लाह कहेंगे, उतना ही सवाब आपको सुभान अल्लाह कहने का जलसे में मिलेगा। तो फिर जलसा सजाने का क्या मतलब है? अगर कोई मिस्त्री काम करता है तो काम करते करते सुभान अल्लाह कह दे, कोई ऑटो चलाता है, ऑटो चलाते चलाते सुभान अल्लाह कहे, है ना? कोई दूसरा काम करता है, मजदूरी करता है, मजदूरी करते करते वो सुभान अल्लाह कहे, वही सवाब मिलेगा। जलसा के इनेकाद का मकसद होता है कुछ पैगाम हासिल करना, बहुत अच्छी बात है ना? कुछ सीखना, तो सीखो जलसे में आकर के, है ना? एक मर्तबा जल्दी से दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं 2-3 मिनट और तकरीर करूं? तो मरुआल की तरह काहे बोल रहे हैं आप लोग? आप इतना जानिए कि दिलबर शाही साहब किबला हमारे बड़े भाई हैं, तभी तो छोटों पे शफकत करते हैं। बड़े हैं तब ना छोटों पे शफकत कर रहे हैं। आप लोग इस तरह से बैठल रहिएगा तो दिलबर शाही कहेंगे 2 घंटा और बोलिए मुफ्ती साहब, फजर के बाद हम नाथखानी करेंगे। इसलिए मचल के बोले या हुसैन, और मचल के बोले या हुसैन। एक नॉन मुस्लिम शायर कहता है कि हक बात जब भी कोई इंसान बोलता है उसकी जुबान पे गोया कुरान बोलता है, और ये सर जाए तो सर जाए, हक हो न कभी रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है।
वाह और तेरी मजाल क्या है। क्या कह रहे हैं, वाह वाह देखिए शायर अपने आप को कह रहा है, तेरी मजाल क्या है। शंकर जो नात कह ले, तेरी जुबां पे उनका फैजान बोलता है। तेरी वाह 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 शंकर जो नात कह ले, तेरी जुबां पे उनका फैजान बोलता है। हजरात, अभी मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और हर कोई या हुसैन कह रहा है। बच्चा है या हुसैन कह रहा है। जवान है या हुसैन कह रहा है। बूढ़ा है या हुसैन कह रहा है। अपने वक्त का मुफ्ती है या हुसैन कह रहा है। अपने वक्त का शायर है या हुसैन कह रहा है। अपने वक्त का खतीब है या हुसैन कह रहा है। पूरा आलम इस्लाम या हुसैन कह रहा है। नमाजी है या हुसैन कह रहा है। हाजी है या हुसैन कह रहा है। गाजी है या हुसैन कह रहा है। लेकिन ए मेरी मिल्लत के शहजादों, अगर नमाजी या हुसैन कहे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर हाजी या हुसैन कहे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर गाजी या हुसैन कहे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। एक शायर या हुसैन कहे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर एक खतीब या हुसैन कहे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन ए मेरी मिल्लत के शहजादों, ये जरूर ताज्जुब की बात है, ये जरूर हैरानी की बात है, ये जरूर इस्तेजाब की बात है कि इधर वाला या हुसैन कह ही रहा है, इधर वाला भी या हुसैन कह रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे हुसैन कॉन्फ्रेंस। नहीं समझा आपने? समझिएगा कहाँ। कहावत में कहा गया है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बात समझ रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब चूंकि इनके बाल बच्चे का सवाल है ना, तो ज्यादा बोलना भी मुनासिब नहीं है और वक्त भी कम है। तो इधर वाला कह रहा, इधर वाला तो कहता ही है या हुसैन, कोई डाउट? लेकिन इधर वाला भी या हुसैन कह रहा है। सुनना चाहते हो तो मैं चल के बोलूं सुभान अल्लाह जल्दी से। इधर वाले भी बोले सुभान अल्लाह। इधर वाला जिसका नाम गांधी है, जिसने पूरी दुनिया को मानवता का दर्श दिया, जिसने पूरी दुनिया को ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाया, जिसने पूरी दुनिया को इंसानियत का दर्श दिया, वो कहते हैं इमाम हुसैन के ताल्लुक से कि माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ सूट बाय ईच बिलीवर बट द रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला द ग्रेट सेंट। गांधी जी कहते हैं कि आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंक के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम बमबारी के जरिए फैला है। लेकिन गांधी जी कहते हैं, ए मेरी मिल्लत के शहजादों, गांधी जी कहते हैं कि इस्लाम टेररिज्म के जरिए नहीं फैला है, इस्लाम आतंक के जरिए नहीं फैला है, इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए नहीं फैला है। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है तो दहशतगर्दी की वजह से नहीं, बल्कि करबला वाले की कुर्बानी की वजह से फैला है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सजदे इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। The progress of Islam does not depend on the use of by its believers। के मेरा मानना है कि इस्लाम का फलना फूलना, गांधी जी कह रहे हैं कि इस्लाम का फलना फूलना तलवार के जोर पर नहीं बल्कि इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से है। बोल दो ना सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? एक नॉन मुस्लिम कह रहा है। ये कौन कह रहा है? जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा है। तो जब उसकी बात आ गई तो एक बात और जल्दी में सुन लो। अरे इसको तो सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास वक्त है। बात समझ रहे हो? सुनना ही पड़ेगा।
अभी कौन सा महीना चल रहा है? रबीउल अव्वल शरीफ का चल रहा है कि नहीं? कौन सा महीना चल रहा है? मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है। और अंग्रेजी में अगस्त का चल रहा है। 15 अगस्त को क्या हुआ था? जल्दी बोलिए ना जी। हमारा देश आजाद हुआ था। तो 15 अगस्त के दिन आप लोग क्या कर रहे थे? झंडा फहरा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। सही बात है, मनाना चाहिए। मेरा हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस दिन। हम खुशियां नहीं मनाएंगे तो कौन मनाए, है ना? और आप ही नहीं खुशियां मना रहे थे, बल्कि पूरा हिंदुस्तान खुशियां मना रहा था। चाहे वो हिंदू हो खुशियां मना रहा था, बौद्धिस्ट हो खुशियां मना रहा था, जैन हो खुशियां मना रहा था, क्रिश्चियन हो खुशियां मना रहा था। हर कोई खुशियां मना रहा था और यही दुआ कर रहा था, यही कामना कर रहा था, यही आरज़ू कर रहा था कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ जाए, हमारा हिंदुस्तान सक्सेसफुल कंट्री हो जाए, हमारा हिंदुस्तान कामयाब मुल्क हो जाए, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ जाए। मैंने एक नौजवान को पकड़ा और उससे पूछ लिया कि पूरा हिंदुस्तान यही दुआ कर रहा है, हर हिंदुस्तानी यही दुआ कर रहा है कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ जाए, हमारा हिंदुस्तान सक्सेसफुल कंट्री हो जाए। लेकिन ये तो बता जा कि हमारा हिंदुस्तान आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा हिंदुस्तान कामयाब कैसे होगा, हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कैसे बनेगा? तो उसने कहा कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो गांधी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। और थोड़ा फैला लो, चाहे वो कांग्रेस से ताल्लुक रखता हो, लेकिन यही कहेगा कि अगर जो है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो गांधी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। चाहे वो आरएसएस से ताल्लुक रखता हो, लेकिन उसका भी यही जवाब होगा कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो गांधी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। चाहे वो बीजेपी वाला हो, लेकिन यही कहेगा कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो गांधी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। चाहे वो जेएमएम वाला हो, लेकिन उसका भी यही जवाब होगा कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो गांधी जी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो अब मैं समझ गया कि मसला इधर हल होने वाला नहीं है। मैंने डायरेक्ट गांधी जी से पूछ लिया, हे गांधी जी आप ही बता दो कि हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान कैसे कामयाब मुल्क होगा, हिंदुस्तान किस रास्ते पे चलने के बाद कामयाब मुल्क होगा? तो गांधी जी कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो किसी और के रास्ते पे नहीं, बल्कि करबला वाले के नक्शे कदम पे चलो, हिंदुस्तान आगे हो जाए। अब पैगाम सुन लो आखिर में कि जब गांधी जी एक नॉन मुस्लिम होकर के हुसैनी किरदार को अपना करके पूरे हिंदुस्तान को हुसैन के नक्शे कदम पर चल करके हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं, तो अगर हम अपने किरदार को हुसैनी बना ले, गुफ्तार को हुसैनी बना ले, आदत व अतवार को हुसैनी बना ले, रहन सहन को हुसैनी बना ले, तो क्या हम अपने गांव को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, अपने प्रखंड को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? उतना दूर नहीं जा सकते, कम आज कम हम अपने घर को तो आगे बढ़ा ही सकते हैं। बढ़ा सकते हैं कि नहीं? लेकिन आज कहने के लिए हुसैनी हम हैं, मुर्गा कटिंग बाल हम कटाते हैं, कहने के लिए हुसैनी हम हैं, फटल पजामा हम पहनते हैं, कहने के लिए हुसैनी हम हैं, जहेज में डिमांड पे डिमांड हम करते हैं, कहने के लिए हुसैनी हम हैं, और उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और पीछे जाकर के खूब चुगली भी करते हैं, कहने के लिए हुसैनी हम हैं, और जो है गरीबों की जमीन हम हड़पते हैं, कहने के लिए हुसैनी हम हैं, माँ बाप को हम सताते हैं, कहने के लिए हुसैनी हम हैं, कहने के लिए हुसैनी हम हैं, और जिस जुबान से या हुसैन कहते हैं उसी जुबान पे शराब के कतरात हम टपकाते हैं। इसलिए ए मेरी मिल्लत के शहजादों, तुम सच्चे हुसैनी बन जाओ, तुम पक्के हुसैनी बन जाओ। कसम खुदा की, जब तुम सच्चे और पक्के हुसैनी बन जाओगे, जब तुम दिल और जुबान दोनों से हुसैनी बन जाओगे, तो आका फरमाते हैं कि कल मैदाने महशर में उसकी शफाअत मैं करूंगा। बोलो, इससे बड़ी बात हो सकती है? हो सकती है?
इंसान नमाज पढ़ता है ताकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफारिश कर दे हम जन्नत में चल जाएं। अगर दिल से और जुबान से मोहब्बत करोगे दोनों से तो कसम खुदा की आका कल मैदान महशर में तुम्हारी शफाअत फरमाएंगे। 1 मिनट और सिर्फ हुसैन पाक का सजरा सुन लो, बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। 1 मिनट मेरे पास और ऐसे और मचल के बोले सुभान अल्लाह। सजरा का मतलब समझते हो? जल्दी जल्दी बोलो। सजरा का मतलब खतियान समझते हैं? अभी झारखंड सरकार ने जो है सुखाड़ घोषित कर दिया पूरे जो है ये क्या है सूबे को, तो उसमें फार्म भरा जा रहा है, उसमें वंशावली मांगता है। वंशावली में क्या होता है कि आपका बाप कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, लकर दादा कौन है, यही ना होता है? आप लोग किसी गरीब की जमीन को नहीं हड़पे हैं वंशावली को बदल करके। बस सजरा सुन लो, अल्लाह सलामत रखे, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आजकल तो पूरा वंशावली ही बदल करके कह दिया जाता है पलोट हमरा है। अल्लाह इन चीजों से सलामत रखे। बस सजरा सुन लो, हजरत आदम से लेकर के इमाम हुसैन तक और इमाम हुसैन से लेकर के ख्वाजा गरीब नवाज तक 1-1.5 मिनट लगेगा। लेकिन महफूज भाई इस्तकबाल करना पड़ेगा, करना इस्तकबाल पूरी कमेटी वालों। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह और मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम के बेटे हैं सीस, सीस के बेटे हैं यानस, यानस के बेटे हैं कैनान, कैनान के बेटे हैं महलाइल, महलाइल के बेटे हैं बयारत, बयारत के बेटे हैं हजरत इदरीस, इदरीस के बेटे हैं मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे हैं लामक, लामक के बेटे हैं हजरत नूह, नूह के बेटे हैं शाम, शाम के बेटे हैं जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे हैं सालिक, सालिक के बेटे हैं आबिर, आबिर के बेटे हैं दाता, दाता के बेटे हैं रावा, रावा के बेटे हैं सारू, शाहरुख के बेटे हैं नाखूर, नाखूर के बेटे हैं तारीख, तारीख के बेटे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम के बेटे हैं इस्माइल, इस्माइल के बेटे हैं तैदार, तैदार के बेटे हैं अवाम, अवाम के बेटे हैं हमल, हमल के बेटे हैं साबित, साबित के बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं अलहैसा, अलहैसा के बेटे हैं अल-यसा, अल-यसा के बेटे हैं औद, औद के बेटे हैं अव्वा, अव्वा के बेटे हैं अदनान, अदनान के बेटे हैं माद, माद के बेटे हैं नजार, नजार के बेटे हैं मुदर, मुदर के बेटे हैं इलियास, इलियास के बेटे हैं मुदरिका, मुदरिका के बेटे हैं खजीमा, खजीमा के बेटे हैं केनाना, केनाना के बेटे हैं नजर, नजर के बेटे हैं मालिक, मालिक के बेटे हैं फहर, फहर के बेटे हैं गालिब, गालिब के बेटे हैं लुई, लुई के बेटे हैं काब, काब के बेटे हैं मुर्रा, मुर्रा के बेटे हैं किलाब, किलाब के बेटे हैं कोसई और कोसई के बेटे हैं अब्दे मुनाफ और अब्दे मुनाफ के बेटे हैं हजरत हाशिम और हजरत हाशिम के बेटे हैं हजरत हाशिम के बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्ला। और ए मेरी मिल्लत के शहजादों झूम के बोलो अब्दुल्ला के बेटे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप देते इधर 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 रखते जाओ क्योंकि टाइम कम है, मैं पढ़ता हूँ क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज तक सिर्फ पहुंचना है मुझे। अब मोहम्मद अरबी की बेटी है हजरत फातिमा, क्योंकि मेरे रसूल का खानदान बेटे से नहीं बल्कि बेटी से चला है। अब फातिमा के बेटे हैं इमाम हुसैन। बोलो फातिमा के बेटे कौन है? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे हैं इमाम सादिक, इमाम सादिक के बेटे हैं इमाम अली रज़ा, इमाम अली रज़ा के बेटे हैं सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम के बेटे हैं सैयद अब्दुल अजीज, सैयद अब्दुल अजीज के बेटे हैं सैयद ताहिर हसन, सैयद ताहिर हसन के बेटे हैं सैयद अहमद हसन, सैयद अहमद हसन के बेटे हैं सैयद गयासुद्दीन हसन और सैयद गयासुद्दीन के बेटे हैं आपके ख्वाजा, हमारे ख्वाजा, पूरे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन।
जिनकी हुकूमत के साए तले हम लोग जी रहे हैं, और वो ऐसे बादशाह हैं कि हिंदुस्तान में उनकी तरह कोई बादशाह नहीं हुआ है, क्योंकि वो जब तक जमीन पर रहे उनकी हुकूमत थी, जेरे जमीन है फिर भी उन्हीं की हुकूमत है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि जमीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, बोल दो सुभान अल्लाह। जमीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, जमीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। और जब हिंदुस्तान के ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के राजा का क्या आलम होगा, अब बाद में सुनाएंगे। इसीलिए तो अपने कहते हैं, कर कोमल जाई हाथ उठाई, चांद सूरज झुक झुक जाई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पूर्णमेदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। वमा अलैना